अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा क्यों होता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानांश पर। भगवत गीता के अनुसार श्री कृष्ण ने अर्जुन को जवाब देते हुए समझाया कि लोगों को उनके कर्मों का फल हमेशा मिलता है। आपने अक्सर देखा होगा कि जो अच्छे कर्म करते हैं वो हमेशा अपने जिंदगी से परेशान रहते हैं, और वहीं जो बुरे कर्म करते हैं वो हमेशा खुश रहते हैं। अच्छे कर्म करने वाले परेशान होते हैं कि आखिर उन्हें ही इतने इम्तिहान क्यों देने पड़ते हैं, जबकि जो अधर्म की राह में है वो खुश है और जिंदगी का आनंद ले रहे हैं। अगर आपके मन में भी ये सवाल आया है तो आज हम आपको इस सवाल का जवाब देंगे। ये जवाब वो है जो भगवत गीता में लिखा गया है। भगवत गीता में वर्णित कथा के अनुसार जब भी अर्जुन के मन में कोई दुविधा होती थी तो वो श्री कृष्ण के पास पहुंच जाते थे। एक बार की बात है, अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के पास आकर कहते हैं कि वो दुविधा में हैं और इसका जवाब वो कृष्ण से चाहते हैं। श्री कृष्ण ने कहा, बोलो पार्थ। तब अर्जुन ने कहा, मुझे ये जानना है कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा क्यों होता है। अच्छे लोग हमेशा दुखी क्यों रहते हैं, वहीं बुरे लोग खुशी रहते हैं। अर्जुन की ये बात सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराए और कहा, व्यक्ति जैसा सोचता है और वो जैसा महसूस करता है वैसा कुछ नहीं होता है, बल्कि अज्ञानता की वजह से वो सच्चाई नहीं समझ पाता। अर्जुन को ये बात समझ नहीं आई तो श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। उसे सुनकर तुम समझ जाओगे कि हर प्राणी को उसके कर्म के अनुसार ही फल मिलता है। प्रकृति हर किसी को अपना रास्ता चुनने का मौका देती है। अब वो मनुष्य की इच्छा पर निर्भर करता है कि उसे कौन सा रास्ता चुनना है, धर्म या फिर अधर्म। अधर्म की कथा शुरू करते हुए श्री कृष्ण ने कहा, एक गांव में दो व्यक्ति रहा करते थे। एक व्यक्ति व्यापारी था जिसके जीवन में धर्म बहुत महत्व रखता था। वो पूजा पाठ में विश्वास करता था। वो हर दिन मंदिर जाता और गरीबों में दान धर्म करता था और हर दिन भगवान की पूजा करता था। वहीं दूसरा मनुष्य बिल्कुल अलग था। वो हर दिन मंदिर तो जाता था लेकिन पूजा पाठ करने नहीं बल्कि मंदिर के सामान चुराने जाता था और उसे दान धर्म से लेना देना नहीं रहता था। कुछ दिन बाद बहुत जोरों से बारिश हुई। इस वजह से मंदिर में पुजारी के अलावा कोई नहीं था। ये बात जब दूसरे पुरुष को पता चली तो उसने कहा कि यही समय है मंदिर का धन चुराने का। पुजारी से नजर बचाकर उसने मंदिर का पूरा धन चुरा लिया। उसी समय धर्म कर्म में विश्वास करने वाला व्यक्ति आ गया। दुर्भाग्य से मंदिर के पुजारी ने उसे ही चोर समझ लिया और उसे बहुत मारा, और जब वह वहां से बचते बचाते निकला तो दुर्भाग्य ने वहां भी उसका साथ नहीं छोड़ा। मंदिर के बाहर एक गाड़ी से टकरा गया और घायल हो गया। फिर वो व्यापारी लगड़ाते हुए जाने लगा तो रास्ते में उसे वो चोर मिला। उसने कहा, आज तो मेरी किस्मत ही चमक गई, एक साथ इतना सारा धन मिल गया। ये सब देखकर उसे बहुत बुरा लगा और वो घर से भगवान की सभी फोटो निकाल दी। कुछ साल बाद दोनों व्यक्तियों की मृत्यु हो जाती है। मरने के बाद जब दोनों यमराज की सभा में पहुँचे और भले पुरुष ने दूसरे व्यक्ति को देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने यमराज से कहा, मैं तो हमेशा अच्छे कर्म करता था, दान धर्म भी करता था, उसके बदले जीवन भर मुझे अपमान और दर्द ही मिला, और इस व्यक्ति को नोटों से भरी पोटली, आखिर ऐसा भेदभाव क्यों। इस पर यमराज ने कहा, पुत्र तुम गलत समझ रहे हो। जिस दिन तुम्हारी गाड़ी से टक्कर हुई थी वो दिन तुम्हारे जीवन का आखिरी दिन था, परंतु तुम्हारे अच्छे कर्मों की वजह से तुम्हारी मृत्यु एक छोटी सी चोट में बदल गई। तुम इस दुष्ट व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हो। दरअसल इसके भाग्य में राजयोग था,
मगर इसके कुकर्मों और अधर्मों की वजह से वो सिर्फ एक छोटी सी धन की पोटली में बदल गया। कहानी सुनाने के बाद श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, पार्थ, क्या अब तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब मिल गया? भगवान हमें कब, क्या, किस रूप में दे रहे हैं, मनुष्य को समझ में नहीं आता है। मगर आप अच्छे कर्म करते रहें तो भगवान की कृपा हमेशा बनी रहती है। श्री कृष्ण ने गीता में भी बताया है कि किसी के द्वारा किया गया कर्म बेकार नहीं जाता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो। तो दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को एक लाइक एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।